हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर से वापस आए हैं द विचर का सीजन 1 का एपिसोड 5 लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी एक बार फिर से सीरी के टाइमलाइन 1263 यानी 1263 में शुरू होती है, जहां हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि असल में एक डॉपलर हो रहता है। डॉपलर मतलब जो किसी और इंसान का फिजिकल रूप और मेमोरी हूबहू अपने अंदर कॉपी कर सकता है। इधर नीलगार्ड के लोग मोज़ेक को बंदी बनाकर लाते हैं और कहीर जो कि सीरी को इतने दिनों से खोजे जा रहा है, वो उस डॉपलर को मोज़ेक का रूप धारण करने के लिए कहता है ताकि वो फिर से सीरी को ब्रोकीलॉर्ड फॉरेस्ट से ले आ सके। वो डॉपलर मोज़ेक के फिजिकल अपीयरेंस और साथ ही साथ उसके मेमोरीज को अपने अंदर समा लेता है और फिर मोज़ेक को मार देता है। उधर फॉरेस्ट के अंदर सब मिलके ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि सीरी सिंट्रा की प्रिंसेस है और वो हमारे साथ नहीं रह सकती है। लेकिन एथेन सीरी को ये फैसला लेने के लिए कहती है कि वो इस जंगल में रुकना चाहती है या फिर डेस्टिनी को खोजने जाना चाहती है। सीरी फाइनली डिसाइड करती है कि वो वहाँ जंगल में उन्हीं लोगों के साथ रहेगी। उधर डॉपलर जो कि मोज़ेक बन गया था, वो ब्रोकीलॉर्ड फॉरेस्ट में आता है और सीरी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और मोज़ेक को हक करती है। मोज़ेक उससे कहता है कि उसे उसकी दादी का बात मानकर जेराल्ड के पास जाना चाहिए क्योंकि वो लॉ ऑफ सरप्राइज में किया हुआ एक वादा है और शायद डेस्टिनी भी यही चाहती है। सीरी डिसाइड करती है कि वो मोज़ेक के साथ जाएगी और डोरा को भी अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद मोज़ेक, सीरी और डोरा उस ब्रोकीलॉर्ड फॉरेस्ट से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होके हमें बैक टू जेराल्ड्स टाइमलाइन इन 1256 यानी 1256 दिखाया जाता है। अब पवेटा के उस हादसे के हुए 7 साल गुजर चुके थे। इस हादसे के बाद से ही जेराल्ड को नींद नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेराल्ड एक नेट की मदद से तालाब में कुछ खोज रहा था। तभी वहाँ जैस्कर आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं, जिसमें जैस्कर जेराल्ड से पूछता है कि क्या वो मछली पकड़ रहा है, जिस पर जेराल्ड रिप्लाई देता है कि नहीं, असल में वो एक जिन को खोज रहा है। कई बार तालाब में नेट फेंकने के बाद फाइनली जेराल्ड को एक जिन मिल जाता है और कौन सबसे पहले विश मांगेगा, इस बात को लेकर जेराल्ड और जैस्कर के बीच हाथापाई होने लगता है और तभी वो जिन एक्सीडेंटली रिलीज हो जाता है। जैस्कर जल्दी जल्दी 2 विश मांगता है और तब जेराल्ड उसे चुप करने को बोलता है क्योंकि वो लोग बस 3 ही विश मांग सकते हैं। तभी हम लोग अचानक से देखते हैं कि जैस्कर का गला चोक्ड होने लगता है और वो खून की उल्टियां कर रहा होता है। ये देखकर जेराल्ड जैस्कर को अपने घोड़े में बिठा के टाउन ले जाता है और वहाँ एक एल्फ की मदद लेता है जिसका नाम ट्रेडन है। ट्रेडन उसे बताता है कि किसी ने मैजिक दिया है और ये मैजिक बस कोई मेज ही ठीक कर सकता है। मेज असल में एक विच की प्रजाति है। जेराल्ड के पूछने पर ट्रेडन उसे येनिफर का पता दे देता है। इधर येनिफर टाउन में अपना मैजिक से कॉमन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमा रही होती है, जो कि उस टाउन के मेयर को अच्छा नहीं लगता। वो मेयर रेनिफर के पास आता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है। असल में पहले अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो लोग मदद के लिए मेयर के पास आते थे, लेकिन अभी सब कोई येनिफर के पास आने लगा है और हाई कमांड को ये बात अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम येनिफर को देखते हैं जो कि अपने कमरे में श्रृंगार कर रही होती है कि तभी वहाँ तिसिया आती है और वो येनिफर से पूछती है कि ये सब क्यों कर रही है। उसके ये सब करने से विचेस का नाम खराब हो रहा है और साथ में उसने एड्रियन किंगडम का भी सेवा करना छोड़ दिया है। ये कमांड के खिलाफ है। तिसिया उसे अपने साथ अडितुजा चलने को कहती है, जिस पर येनिफर मना कर देती है। असल में येनिफर माँ बनना चाहती है, लेकिन जैसा कि हम लोग एपिसोड 4 के लास्ट में देखे थे कि सर्जन ने येनिफर का यूट्रस को निकाल दिया था, जिसके चलते वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन अब वो किसी और तरीके खोज रही है जिसमें कि वो माँ बन सके। इधर जेराल्ड जैस्कर को लेके मेयर के घर पहुंचता है, जहां एक गार्ड उसे अंदर जाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन जेराल्ड उसे मारकर अंदर चला जाता है। अंदर जेराल्ड का मुलाकात येनिफर से होता है और फाइनली जेराल्ड और येनिफर का टाइमलाइन यहाँ आकर मिल जाता है। जेराल्ड येनिफर को बताता है कि उसके दोस्त जैस्कर को एक जिन ने अपने मैजिक से घायल कर दिया है और उसे जैस्कर को ठीक करने के लिए कहता है। येनिफर को ये पता चलता है कि जैस्कर ने सिर्फ 2 विश मांगी थी
और तीसरी विश मांगना अभी बाकी है। येनिफर एक प्लान करती है कि अगर जैस्कर अपनी तीसरी विश मांग लेता है तब वो जीन फ्री हो जाएगा और तब वो अपने जादू से उस जीन को अपने अंदर समा लेगी, जिससे वो और भी पावरफुल बन जाएगी और फिर वो माँ बन सकती है। हालांकि येनिफर जैस्कर को ठीक कर देती है, लेकिन जेराल्ड को येनिफर का ये प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जेराल्ड येनिफर के पास उसे रोकने के लिए आता है, जहाँ येनिफर अपने मैजिक से जेराल्ड को काबू कर लेती है। और जब फाइनली जेराल्ड का आँख खुलता है तब वो खुद को और चुड़ैलन को एक जेल के अंदर बंधा पाता है। वो गार्ड जिसको जेराल्ड ने स्टार्टिंग में मारा होता है वो वहाँ आता है और जेराल्ड को मारने लगता है। गार्ड उससे पूछता है कि मरने से पहले अगर कोई लास्ट विश हो तो मांग लो, जिस पर जेराल्ड ये कहता है कि काश तेरा सर फट जाए। और देखते ही देखते उस गार्ड का सर फट जाता है। जेराल्ड अब समझ जाता है कि जिन का मास्टर जैस्कर नहीं बल्कि जेराल्ड खुद है। इधर जब जैस्कर को होश आता है तब वो येनिफर को अपने सामने देखती है, जो कि अपने मैजिक से जिन को बुला रही होती है। जैस्कर ये सब देखकर डर जाता है और येनिफर तब जैस्कर से अपना लास्ट विश मांगने को कहता है, जिस पर जैस्कर ये कहता है कि काश ये सब खत्म हो जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। येनिफर कंफ्यूज हो जाती है कि जैस्कर का विश काम क्यों नहीं किया और तभी जैस्कर डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाहर आने पर जेराल्ड और जैस्कर आपस में मिलते हैं और तब जैस्कर उसे बताता है कि येनिफर के अंदर कुछ मैजिकल शक्ति है और ये भी बताती है कि उसका विश काम नहीं किया। जेराल्ड तभी येनिफर को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। असल में जेराल्ड उस जिन का मास्टर होता है। पहली बार में जेराल्ड जैस्कर को चुप होने के लिए कहता है, जिससे कि जैस्कर का गला चोक्ड होने लगता है और वो जेराल्ड का पहला विश होता है। सेकंड विश में जेराल्ड उस गार्ड का सर फट जाने का कहता है और सेकंड विश वही खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि जेराल्ड चाहे तो अभी एक विश और मांग सकता है। वो येनिफर को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि येनिफर अपने पावर का यूज करके जिन को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही है और इसमें येनिफर को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। जेराल्ड को पता होता है कि येनिफर के ऐसे करने से वो मर सकती है, इसलिए वो उसे रोकने आता है। येनिफर जेराल्ड को अपनी तीसरी विश मांगने को बोलती है, जिस पर जेराल्ड सेव येनिफर कहता है। हालांकि एपिसोड में ये बात रिवील नहीं होता है। इसके बाद वो जिन येनिफर के घर के छत से बाहर निकल जाता है और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुका होता है, लेकिन येनिफर एक पोर्टल बनाकर वो और जेराल्ड नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन होती है और जब येनिफर जेराल्ड से ये पूछती है कि उसने अपना थर्ड विश क्या मांगा, तो वो देखती है कि जेराल्ड ऑलरेडी सो चुका है। कहानी एक बार फिर से 1263 में शुरू होता है, जहां हम जैस्कर को देखते हैं जो कि बाहर बैठ के गाना गा रहा होता है और जेराल्ड एक गुफा के अंदर एक मॉन्स्टर को मारकर बाहर आता है और अपने इनाम लेता है। तभी वहाँ बॉर्च और उसके 2 बॉडीगार्ड्स टिया और बिया जेराल्ड से मिलने आते हैं। इसके बाद वो लोग एक मैखाने में जाते हैं, जहाँ ब्रोच जेराल्ड को बताता है कि एक ग्रीन ड्रैगन जो कि नीदरमेयर्स माउंटेन में रहता था, वो आसपास के गांव और इलाकों पे हमला कर रहा है और वहाँ के किंग उस ड्रैगन को मारने की ऑर्डर दिया है। हालांकि ड्रैगन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ब्रोच उससे कहता है कि अगर कोई भी उस ड्रैगन को मारकर किंग के सामने ले आएगा तो वो उसे भारी इनाम देंगे। अभी तक बहुत सारे ग्रुप्स ने उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन सब मारे गए हैं और अब ब्रोच इस काम को करना चाहता है और इसके लिए उसे जेराल्ड का मदद चाहिए। ब्रोच जेराल्ड को बताता है कि उसके पास 3 टीम ऑलरेडी है और अगर जेराल्ड उसकी टीम में आ जाए तो वो और भी पावरफुल हो जाएगा। जेराल्ड पहले तो कई बार मना कर देता है, क्योंकि जेराल्ड ड्रैगन का शिकार नहीं करता, वो बस मॉन्स्टर्स को मारता है जो कि इंसान को तकलीफ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि येनिफर भी वहाँ आती है और वो भी इस टीम का हिस्सा है, तब वो फाइनली हाँ कर देता है। अगले दिन वो सब उस ड्रैगन को मारने के लिए माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टीम 1 रहता है ड्वार्फ्स का, जो कि बेसिकली सभी बावने होते हैं। टीम 2 में रहता है रिवर्स का, जो कि बेसिकली ड्रैगन को मारने में स्पेशलिस्ट रहते हैं। टीम 3 में होती है येनिफर और आइजैक। टीम 4 में रहता है ब्रोच और उसके 2 बॉडीगार्ड्स एंड जेराल्ड। अगले सुबह जब वो लोग माउंटेन्स की तरफ जाने वाले होते हैं, तब जेराल्ड येनिफर से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है।
जिस पर जेनिफर बताती है कि वो आइजैक की मदद कर रही है उस ड्रैगन को मारने के लिए। इसके बाद वो लोग सभी माउंटेन्स की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जैस्कर को एक अजीब सा एनिमल दिखता है जो कि एक मीडियम साइज का होता है। आइजैक जाके उसे मार देता है, जिस पर जेराल्ड ये कहता है कि वो किसी पर हमला नहीं करता अगर हम उसे जाने देते तो। इसके बाद वो लोग सभी एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ ब्रोच सबको ड्रैगन की कहानी सुना रहा होता है। वैसे तो द विचर के पार्ट में बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, लेकिन जो सबसे खतरनाक और कम पाए जाते हैं वो है गोल्ड ड्रैगन। जेराल्ड जिस पर ये बोलता है कि ये एक मिथ है, गोल्ड ड्रैगन असल में होते ही नहीं है। ब्रोच जिस पर ये बोलता है कि असल में अभी भी होते हैं और सबसे पावरफुल होने के चलते वो अपना रूप भी बदल सकते हैं और एक इंसान भी बन सकते हैं। इसके बाद वो सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तब वो लोग आइजैक को मारा हुआ पाते हैं। डुअर्स का टीम ब्रोच से कहता है कि वो एक शॉर्टकट जानते हैं जिससे वो लोग रिवर से भी जल्दी पहुंच सकते हैं और ब्रोच इस बात पर अग्री कर जाता है। इसके बाद ब्रोच, एनिफर और जेराल्ड डुअर्स के पीछे पीछे जाते हैं और रिवर्स अपने अलग रास्ते में जाते हैं। इधर येनिफर को ये लगता है कि उन रिवर्स ने ही आइजैक को मारा है, जिससे अब उसका प्लान और भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जेराल्ड को पता चलता है कि येनिफर असल में उस ड्रैगन का हार्ट लेने के लिए आई है, जिससे वो अपना फर्टिलिटी रिगेन कर सके। जेराल्ड यहाँ पर येनिफर से ये कहता है कि शायद उसे माँ नहीं बनना चाहिए, जिस पर येनिफर गुस्सा करती है और यहाँ उन दोनों की बातों से हमें जेराल्ड की चाइल्ड सरप्राइज के बारे में पता चल जाता है। जेराल्ड फाइनली येनिफर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। शॉर्टकट रास्ते के अनुसार वो लोग एक माउंटेन पे आते हैं, जहाँ उन्हें उस माउंटेन के दूसरी तरफ आना होता है और बीच में बस एक प्लैंक का रास्ता है जो कि बहुत खतरनाक है। वो लोग उस रास्ते पर आराम से धीरे धीरे जाने लगते हैं कि तभी ब्रोच जिस प्लैंक पर पैर देता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ब्रोच और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स प्लैंक में बंधा रस्सी को पकड़ लेते हैं और जेराल्ड उसी रस्सी को पकड़ लेता है। इधर उन तीनों के वेट से प्लैंक पर दबाव पड़ता है, जिसे देखकर ब्रोच जेराल्ड को ये मिशन पूरा करने के लिए कहता है और उस रस्सी को छोड़ देता है और इसी के साथ साथ ब्रोच और उसके दो बॉडीगार्ड्स माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। बाद में जब जेराल्ड और वो लोग एक जगह में रुकते हैं तब जेराल्ड को ब्रोच के लिए बहुत अफसोस हो रहा होता है और अब वो येनिफर के पास जाता है, जहां उन दोनों के बीच एक और इंटीमेट सीन दिखाई जाती है। जेराल्ड येनिफर से कहता है कि वो अब उसके साथ ही रहना चाहती है। अगली सुबह जब जेराल्ड और येनिफर नींद से उठते हैं तब वो लोग देखते हैं कि डुअर्स उन दोनों को छोड़कर उस माउंटेन की तरफ चले जा रहे हैं। जेराल्ड और येनिफर उन सब का पीछा करते हैं, जहां येनिफर अपने मैजिक से सारे डुअर्स को स्टैचू कर देती है और फाइनली जेराल्ड और येनिफर उस गुफा में पहुंच जाते हैं। वो ड्रैगन असल में एक फीमेल ड्रैगन थी जो कि अब मर चुकी थी और जिसने एक अंडा भी दिया होता है। तभी जेराल्ड और येनिफर टिया और विया को वहां देखते हैं जो कि ब्रोच के बॉडीगार्ड थे और तभी वहां एक गोल्डन ड्रैगन भी आता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्रोच असल में एक गोल्डन ड्रैगन है और वो अंडा के अंदर उसी का बच्चा है। अभी वो अंडा को कहीं और ले नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने जेराल्ड को यहाँ बुलाया है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तभी वहाँ सारे रिवर्स आ जाते हैं और हमें यहाँ एक फाइट सीन दिखाई देती है जहाँ जेराल्ड और येनिफर मिलकर उन सारे रिवर्स को मार रही होती है। एंड में वो दोनों सारे रिवर्स को मार देते हैं। यहाँ पर येनिफर का प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन अब मर चुकी होती है और ना ही अब जेराल्ड को कुछ इनाम मिलने वाला होता है। लास्ट में ब्रोच उस ड्रैगन के कुछ टीथ्स लेकर उन डवर्स को देते हैं और कहते हैं कि ये दिखा के तुम लोग अपना इनाम ले सकते हो। इसके बाद अब ब्रोच, जेराल्ड और येनिफर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब ब्रोच येनिफर को बताता है कि उन दोनों का मिलना असल में कोई डेस्टिनी नहीं बल्कि उस जिन का विश है, क्योंकि जेराल्ड ने लास्ट विश में ये मांगा था कि तुम्हारा जान बच जाए। येनिफर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेराल्ड के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैस्कर वहाँ आते हैं और क्योंकि जेराल्ड का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है वो जैस्कर को उल्टा सीधा बोल देता है और ये भी कहता है कि जब से वो उसके साथ आया है तब से उसकी लाइफ में बस दिक्कत ही आ रही है। ये सुनकर जैस्कर को बहुत ज्यादा खराब लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर
ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट से मोज़ेक सीरी और डोरा को फाइनली बाहर लाते हैं। डोरा को मोज़ेक पर डाउट होता है जब वो उन लोगों से ये कहता है कि वॉर के बाद उसे बंदी बनाया ले गया था, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से भाग आया है। डोरा सीरी को ये समझाती है कि वॉर में बचे लोगों को डॉपलर ट्रांसफर कर देता है ताकि वो उनके बारे में और पता कर सके, और वो सीरी को मोज़ेक से कुछ सवाल करने को कहता है। इधर सीरी के सवाल में फाइनली मोज़ेक फंस जाता है और सीरी ये समझ जाती है कि ये मोज़ेक नहीं है। तभी गुस्से में आके मोज़ेक ये बात खुद बोल देता है कि वो मोज़ेक नहीं है, असल में वो एक डॉपलर है जिसने मोज़ेक का बॉडी लिया है ताकि वो सीरी को खोज सके, और मोज़ेक को उन लोगों ने मार दिया है। मोज़ेक सीरी को फोर्सफुली वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ डोरा मोज़ेक पर अपने सिल्वर नाइफ से हमला कर देता है। डॉपलर को किसी भी सिल्वर चीजों से अटैक करने पर उनका एनर्जी या पावर खत्म हो जाता है। जैसे ही वो डॉपलर डोरा का सिल्वर नाइफ लेता है, उसका हाथ जल्दी लगता है और वो अपने डॉपलर वाले रूप में वापस आ जाता है। डोरा डॉपलर पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉपलर डोरा को मार कर बेहोश कर देता है और सीरी वहाँ से भाग जाती है। इधर जंगल में कहीर सीरी को पकड़ लेता है और अपने यहाँ ले आता है। जैसे ही सीरी को होश आता है, कहीर उससे चिल्लाने से मना करता है। यहाँ पर तब सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में वो सीरी नहीं डॉपलर है, जो कि सीरी के रूप में आया है। इधर हम लोग जंगल में सीरी को ट्री से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ डोरा आकर उसको हेल्प करता है। डोरा सीरी से ये कहता है कि अगर सीरी उसके साथ रहेगी तो उसकी भी जान को खतरा है, इसीलिए डोरा सीरी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर डॉपलर कहीर से कहता है कि सीरी के पास क्या क्या पावर्स है, ये उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और तब कहीर डॉपलर पर अटैक कर देता है। दोनों में एक फाइट होती है, जहां डॉपलर वहां से फाइनली भाग जाता है और कहीर अपनी विच जो कि मेज रहती है उसे सीरी को ढूंढने को ऑर्डर देती है। ये विच और कोई नहीं फ्रिजलिया है, जो कि सेम येनिफर के बैच से ही थी, और ये दोनों ने अरितुदा से ही जादू सीखी हुई है। ये कहानी फिर से 1263 में शुरू होती है, जहां जराल्ड माउंटेन्स में खड़े निल्फगार्ड की एक बहुत बड़ी आर्मी को सिंट्रा की तरफ जाते हुए देखते हैं। जराल्ड लॉ ऑफ सरप्राइज के तहत डनी से जो वादा लिया होता है उसे पूरा करने के लिए सिंट्रा जाता है और वहाँ एक खुफिया गुफा के अंदर मोज़ेक से मिलता है। मोज़ेक जराल्ड से कहता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज असल में एक लड़की है जिसका नाम सीरी है, जिसके बाद कैलांथा ने ही सीरी का देख रेख किया है। इधर कैलांथे को जब विचर का आने का खबर मिलता है तब वो अपने आर्मी को भेजती है विचर को मारने के लिए, क्योंकि कैलांथा नहीं चाहती थी उसकी बेटी पवेटा की लास्ट निशानी भी उससे छीन लिया जाए। लेकिन जराल्ड मोज़ेक को बंदी बना के उसी के जादू की मदद से सीधा कैलांथे के पास पहुंच जाता है। जराल्ड वहाँ कैलांथे से कहता है कि वो बस लॉ ऑफ सरप्राइज के लिए सीरी को अपने पास रखना चाहता है ताकि वो उसे निल्फगार्ड से प्रोटेक्ट कर सके, जिस पर कैलांथे ये कहती है कि वो अपनी पोती की हिफाजत अच्छे से कर सकती है और वो निल्फगार्ड को भी हरा देगी। हालांकि ये कैलांथे की ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जराल्ड वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और कैलांथे से कहता है कि वो सीरी को लेकर ही जाएगा। कैलांथे इसके बाद जराल्ड की बात मान लेती है और सीरी को उससे मिलाती है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो असल में और लड़की होती है, जिसको कैलांथा ने सीरी बना के जराल्ड के सामने लाती है ताकि वो अपनी पोती को बचा सके। यहाँ पर सीरी जो असल में नकली होती है वो अपने दोस्तों से एक आखिरी बार मिलने के लिए जाती है, जहाँ जराल्ड उसका पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि वो असल में सीरी नहीं है। यहाँ हमें एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीरी अपने दोस्तों के साथ बैठकर कंचे खेल रही होती है और वहाँ कोई लड़की आकर उसके सामने सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि जराल्ड असली सीरी को देख लेता है, लेकिन सीरी जैसे ही उसे देखने जाती है जराल्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जराल्ड आकर कैलांथा को ये सब बात बताता है। तब कैलांथे कहती है कि वो लॉ ऑफ सरप्राइज और डेस्टिनी को नहीं मानती और ना ही वो अपनी पोती को उसके साथ जाने के लिए देगी। इसके बाद एस्ट जराल्ड को महल के बाहर ले जाता है और धोखे से उसे जेल में डाल देता है। इसके बाद हम वो वॉर का सीन देखते हैं, जहां निल्फगार्ड और सिंट्रा के बीच युद्ध चल रहा होता है और फाइनली निल्फगार्ड की आर्मी मोज़ेक के शील्ड को तोड़कर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। इधर कैलांथे सीरी से कहती है
कि गो एंड फाइंड जेराल्ड ऑफ रिवी और एक खुफिया रास्ता से मोज़ेक उसे ले जाता है और इधर जेराल्ड जेल से छूटकर सीरी को ढूंढने लगता है। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टाइमलाइंस अलग अलग चल रहे थे वो सारे इस एपिसोड में आकर फाइनली मिल जाते हैं, यानी कि सीरी, येनिफर और जेराल्ड अब एक ही टाइमलाइन में होते हैं। इधर जेराल्ड सीरी को ढूंढने के लिए महल के अंदर जाता है, लेकिन इधर मोज़ेक सीरी को घोड़े में बैठा के महल के बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ चली जाती है। लास्ट में ये भी देखते हैं कि किस तरह आखिर में केलांथा ने अपनी रूम में विंडो से कूदकर खुदकुशी कर दी। इधर येनिफर निल्फगार्ड पहुंच जाती है और आखिर वो वहाँ स्ट्रेट से मिलती है, जो कि उसका पुराना आशिक होता है। वो लोग लगभग 40-50 साल के बाद मिल रहे होते हैं। येनिफर स्ट्रेट से मिलकर उसे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है, लेकिन स्ट्रेट इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर येनिफर से मिलने के लिए विलिसफोर्ड्स आते हैं। अब ये द विचर के पार्ट में एक नया कैरेक्टर होता है। वो येनिफर को अरेथुसा वापस आने के लिए कहता है क्योंकि तिसिया ने उसे बुलाया है। वो उसे ये भी बताता है कि निल्फगार्ड अपने आर्मी में बहुत सारे मेजेस को भर्ती कर रहे हैं ताकि वो लोग सिंट्रा पर अटैक कर सके। उधर अरेथुसा में जाके येनिफर को ये पता चलता है कि विलिसफोर्ड्स ने उसे धोखे से इधर बुलाया है क्योंकि वो उसका हेल्प चाहता है, और ऐसा सुनकर येनिफर वहाँ से चली जाती है और अरेथुसा के उस कमरे में जाती है जहाँ वो पहले रहती थी। अब अरेथुसा में पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा। अब तिसिया यहाँ किसी भी लड़की को उठा लेती है और मैजिक सिखाती है और उससे पैसे कमाती है। येनिफर फिर वहाँ के सभी लड़कियों को ये बताती है कि ये विच बनने का सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इनमें उनको कुछ हासिल नहीं होगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद येनिफर उन लड़कियों को मैजिकल पॉन्ड के पास ले जाती है जहाँ तिसिया ने उसके दोस्तों को ईल्स बना दिया था और उनको इस पॉन्ड में धकेल दिया था ताकि वो अरेथुसा को पावर दे सके। येनिफर उन लड़कियों को ये सब बता रही होती है कि तभी वहाँ तिसिया आती है और उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम एक बड़ी सी मीटिंग देखते हैं जिसमें सभी सोर्सेज और मेजेस होते हैं और साथ में ब्रदरहुड के मेंबर्स भी होते हैं। मुद्दा ये होता है कि निल्फगार्ड एक एक करके कॉन्टिनेंट के सभी देशों पर अपना कब्जा जमा रहा है और विलिसफोर्ड और तिसिया इस चीज को रोकना चाहती थी। तभी वहाँ पर निल्फगार्ड की मेव फ्रिंजला आती है और ये वही लड़की रहती है जिसका जिक्र हमने एपिसोड 2 में किया था, जिसने जब वो स्टोन को हवा में उठाया था तो उसका हाथ जलने लगा था। फ्रिंजला वहाँ आकर ये कहती है कि निल्फगार्ड बस सिंट्रा पर हमला करना चाहती है और उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इधर वोटिंग में ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स सिंट्रा की मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन विलिसफोर्ड्स, तिसिया और ट्रिस और कुछ अदर मेजेस निल्फगार्ड के खिलाफ जंग करने के लिए ऐलान करती है। तिसिया बाद में येनिफर को उनका साथ देने के लिए कहती है और येनिफर रेडी हो जाती है। इसके बाद हम सीरी को देखते हैं जो कि एक गांव में डोरा को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। वहाँ एक औरत उसे ये बताती है कि आगे बहुत खतरा है और वो अगर चाहे तो उसके साथ यहाँ उसके टेंट में रुक सकती है, लेकिन सीरी उसी औरत का घोड़ा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रात के समय जब सीरी एक सुनसान जगह पर बैठी होती है तब वो अपने कुछ सिंट्रा के लोग और अपने दोस्तों को देखती है। पहले तो सीरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे ये पता चलता है कि निल्फगार्ड ने सीरी के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है और उसके दोस्त उसे ही लेने के लिए आए हैं ताकि वो इनाम जीत सके, वो लोग सीरी को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं कि तभी सीरी के अंदर एक जादुई आत्मा आ जाती है और वो अनकॉन्शियसली एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर खत्म हो जाती है। हम जेराल्ड को देखते हैं जो कि अब सिंट्रा से निकलकर एक जंगल में आया होता है। वहाँ वो एक मर्चेंट को देखता है जो कि डेड बॉडीज को दफना रहा होता है। जेराल्ड उस मर्चेंट से कहता है कि उसे रात में यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि इतनी रात में मॉन्स्टर्स यहाँ आते हैं डेड बॉडीज को खाने के लिए। जिस पर वो मर्चेंट रिप्लाई करता है कि वो भी सिंट्रा में ही रहता है और युद्ध के बाद वो भी अपने सैनिकों को सम्मान से दफनाना चाहता है। वो जेराल्ड को उसका हेल्प करने के लिए भी कहता है, लेकिन जेराल्ड वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ देर के बाद जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स निकलते हैं और वो उस मर्चेंट पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर फिर से जेराल्ड उसे आकर बचाता है।
ये मॉन्स्टर इंसानों के साथ साथ मरे हुए डेड बॉडीज को भी खाते हैं और अगर ये मॉन्स्टर किसी को काट ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इधर जेराल्ड उन सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन इसके बीच एक मॉन्स्टर जेराल्ड की थाई में काट देता है और फिर जेराल्ड वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुबह सीन शिफ्ट होती है सीरी पे, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और वही औरत जिसका उसने घोड़ा चुरा कर भागी होती है वो उसे आकर उठाती है और अपने साथ उसके घर आने को कहती है। सीरी उठने के बाद देखती है जो लोग उसको मारने आए थे वो लोग बेरहम तरीके से मरे पड़े हैं। जिसके बाद सीरी उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है और वो औरत सीरी को बताती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि निल्फगार्ड के सैनिक इधर कभी नहीं आते हैं। जिसके बाद हम विलेज फोर्ट को देखते हैं जो कि येनिफर, ट्रेस, थिसिया और बाकी सब मेजेस के साथ सिंट्रा के हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि निल्फगार्ड ने सिंट्रा पर ऑलरेडी अटैक कर दिया है और उनका नेक्स्ट टारगेट सॉर्डन हिल होता है। इसलिए वो सारे सॉर्डन हिल को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। इधर काहिर और फ्रेंजला ये प्लान बनाती है कि उन्हें सीरी को भी ढूंढना है और हालांकि विलेज फोर्स के पास मेजेस की आर्मी ज्यादा है, उन्हें रात में ही अचानक से उन पर हमला कर देना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक राज बता दूं कि ये जो असली काहिर होता है वो मर चुका होता है और ये उसका डॉपलर रहता है जो कि अब काहिर का रूप लेके उसके सारे मेमोरीज अपने अंदर समा लेती है। इधर सॉर्डन हिल में मेजेस की टीम कुछ केमिकल्स के हेल्प से कुछ जादुई हथियार बना रहे होते हैं ताकि वो निल्फगार्ड पर अटैक कर सके। रात के वक्त काहिर फ्रेंजिला और अपने मेजेस की मदद से कुछ आग के सर्कल्स बनाते हैं और सॉर्डन हिल पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ येनिफर जाग जाती है और वो हादसे को रोक लेती है। जिसके बाद हम दोनों के बीच एक युद्ध देखते हैं। अब मेजेस के पास पावर्स तो होते हैं लेकिन वो उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और अगर आर्मी के नंबर ज्यादा होने लगते हैं तब वो भी फेल हो जाते हैं। इधर धीरे धीरे सॉर्डन हिल के सारे मेजेस एक एक करके मरने लगते हैं। उधर फ्रेंजिला अपने एक मेज को एक बॉक्स देती है जिसमें वॉर्म्स होते हैं और वो उसे वो सॉर्डन हिल में ले जाकर छोड़ देने को कहती है। वो वॉर्म्स सॉर्डन हिल के मेजेस के कानों में घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे कि सॉर्डन हिल के मेजेस एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। इधर विलेज फोर्स और काहिर के बीच एक स्वॉर्ड फाइट हो जाती है जिसके लास्ट में विलेज फोर्ट हार जाता है और काहिर तब उसे माउंटेन से नीचे गिरा देती है। इधर फ्रेंजिला अपने टीचर थिसिया पर ही मैजिक यूज करने की कोशिश करती है और उसे बेहोश कर देती है। इधर सॉर्डन हिल पर निल्फगार्ड कब्जा करने लगते हैं कि तभी थिसिया येनिफर के पास आती है और कहती है कि यही सही वक्त है अपने पावर्स यूज करने का। येनिफर अपने पावर से एक आग का बड़ा सा वेव लाती है जिससे सारे निल्फगार्ड जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन सॉर्डन हिल के इंसानों और थिसिया को कुछ नहीं होता है। येनिफर को अपने पावर्स पर इतना कंट्रोल था क्योंकि वो मेज थी और ऊपर से उसके अंदर एल्फ का खून भी होता है। जिसके बाद ये जंग खत्म हो जाता है, लेकिन थिसिया येनिफर को कहीं नहीं ढूंढ पाती है। अब येनिफर जिंदा है कि मर गई है ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा। इधर हम इसके बाद विलेज फोर्स को देखते हैं जो कि किसी तरह बच जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी उसे उसकी टीम के मेज दिखते हैं जो कि जख्मी रहता है और विलेज फोर्स से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन विलेज फोर्स तभी उसे मार देता है। अब वो अपने ही मेज को क्यों मार देता है ये भी सीजन 2 में ही पता चलेगा। इधर जब जेराल्ड का आँख खुलता है तब वो खुद को उसी मर्चेंट के कार्ट व्हील में पाता है। रात को उसको बहुत सारे सपने आ रहे होते हैं जिसमें कि बार बार रेनफ्री आती है, एक बार येनिफर भी आती है और एक बार वाइजेना आती है। असल में वाइजेना जेराल्ड की माँ रहती है जो कि उसको कुछ मेडिसिन पिला रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जहाँ हम ये देखते हैं कि उसकी माँ असल में एक जादूगरनी होती है और जब जेराल्ड बहुत छोटा था तब वो उसे सॉर्डन हिल के रास्ते पर छोड़ गई थी एक विचर बनने के लिए। लेकिन अगली सुबह जब जेराल्ड नींद से उठता है तब वो देखता है कि उसका जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहा है,
इसका मतलब ये था कि हो सकता है रात में उसकी माँ वेनेसा सच में आई थी या जेराल्ड को मेडिसिन पिलाने के लिए, और जाते वक्त उसे उसका डेस्टिनी खोजने के लिए कहती है। इसके बाद जेराल्ड उस मर्चेंट को उसे सॉर्डन हिल ले जाने के लिए बोलता है, जिस पर वो मर्चेंट कहता है कि सॉर्डन हिल यहाँ से काफ़ी दूर है और उसका जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। इधर सीरी सुबह उठकर बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है और उसके ठीक जाने के बाद ही वो मर्चेंट जेराल्ड को अपने घर लाता है, जो कि वही घर है। असल में वो औरत इस मर्चेंट की पत्नी थी। वो औरत अपने पति को सीरी के बारे में बताने लगती है और जब जेराल्ड ये सुनता है तब वो उस जंगल की तरफ चला जाता है जिधर सीरी भी भाग गई होगी। एट द एंड हम देखते हैं कि फाइनली सीरी अपनी डेस्टिनी जेराल्ड से मिलती है और उसे आकर हक करती है और पूछती है कि येनिफर कौन है। इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है सीजन 2 में क्या होने वाला है? क्या जेराल्ड और सीरी के बीच कुछ होगा या फिर येनिफर के साथ जेराल्ड का डेस्टिनी लिखा हुआ है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।